हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम मौजूद नाजरीन को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। दोस्तों, आगाज़ करेंगे इन्वेस्टमेंट से, जिसमें अब से कुछ देर पहले तक $5 बिलियन की कमी हुई थी, जो रिकवर होकर $2 बिलियन पे अब भी रह गई है। तो फ्यूचर ट्रेडर हजरात को यहाँ पे दोबारा चौंका दिया गया है। अगर हम BTC की प्राइस को देखें तो यहाँ पे $450 की कमी हुई है, जो कि ना होने के बराबर है। BTC की जो मार्केट में पर्सनालिटी एक स्टैंडर्ड है, वो उसके एतबार से 450 का क्रैश कोई क्रैश नहीं है, अलबत्ता 450 की यहाँ पे कमी हुई है। इथेरियम की प्राइस में दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली $63 की कमी हुई है, और सुबह की मार्केट खड़ी भी थी दोस्तों 2003 के ऊपर। अच्छा, सुबह की मार्केट में जो वीकर जोन थी वो थी 1959। यहाँ पे मार्केट अगर गई तो 1910 तक का लो लगा सकती थी, लेकिन 1901 तक का ये लो लगा के वापस आ गई थी। यहाँ पे हमेशा की तरह क्रैश करने पे मार्केट में जो छोटे दिल के हजरात हैं, परेशान है, वो उनको शायद मैं अभी तक बताने में बिल्कुल नाकाम हूँ, या वो समझना नहीं चाह रहे कि मार्केट का यही वो लेवल होता है जब हम क्रिप्टो में बाइंग कर पाते हैं लो लेवल पे। अगर आपने अपनी अर्निंग करनी है और आप अपनी अर्निंग में ये चीज़ भूल गए हैं कि मार्केट हमें क्या बेनिफिट दे सकती है क्रैश की शक्ल में भी, तो शायद आपको मालूम ही नहीं है कि पंप की शक्ल से ज़्यादा हम क्रैश में बाइंग कर सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, इसीलिए आपसे 3 स्टेप ऑफ बाइंग शेयर करता हूँ मैं। सो दोस्तों, अब चलते हैं जल्दी से BTC के कैंडल चार्ट के ऊपर। वहाँ पर हम जाके देखेंगे सुबह की मार्केट में हमें मार्केट क्या रंग दिखा सकती है। सो नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। BTC का दोस्तों आज का चार्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त दिलचस्प है। मार्केट लो लगा चुकी है 24,206 का, और वीकर जोन है दोस्तों 24,199, और इसकी रेजिस्टेंस बन चुकी है 24,282, यानी कि दोनों के दरमियान सिर्फ $73 का फ़र्क रह गया तकरीबन। क्रैश की बात करें तो दोस्तों सुबह की मार्केट में अब तक सपोर्ट सिर्फ $140 कम हुई है, कोई इतनी बड़ी कमी नहीं है, और रेजिस्टेंस में बात करें तो उसमें कमी हुई है तकरीबन $380 की। क्रैश की बात करें हम दोस्तों तो सुबह की मार्केट में अब तक सपोर्ट सिर्फ $140 कम हुई है, कोई इतनी बड़ी कमी नहीं हुई है, और रेजिस्टेंस में अगर बात करें तो उसमें कमी हुई है तकरीबन $380 की। अब दोस्तों यहाँ पे कैंडल्स को फॉलो करते हैं कि मार्केट में कौन सी कैंडल्स हैं जिन्होंने मार्केट को मजीद गिराया है। इन्वेस्टमेंट को देखें दोस्तों तो इतनी कोई ज़्यादा कमी नहीं हुई है, कुछ भी कमी नहीं हुई है। अगर $5 बिलियन की कमी हुई थी तो 2.5 की रिकवरी भी हुई है, $2.5 बिलियन की। रिकवरी एक बहुत ही अच्छा साइन होता है मार्केट के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे सिर्फ जो बिल्कुल आखिरी का एरिया है वो हम काउंट करेंगे। ये जो लास्ट कैंडल जो बन रही है, ये हैमर हेड विद अपर शेडो, ये डाउन शेडो नहीं है, तो ये हैमर हेड एक अच्छा साइन है अपर शेडो के साथ। अब बढ़ते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ। 4 आवर में दोस्तों हमें आज कैंडल्स देखने को मिल रही हैं, वो क्रैश की हैं। समझ लें कि इतनी ये कोई भी कैंडल इतना बड़ा सर नहीं उठा सकी कि BTC को एकदम से पंप देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे जो मैं लेवल्स आपको बताने वाला हूँ क्या नौबत आ सकती है। अच्छा, सुबह तक इस मार्केट का जो सबसे वीकर जोन का एरिया था वो 24,199 था, और मार्केट इसके बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है तकरीबन। सो दोस्तों, मैं आपको फिर यहाँ पे याद दहानी कराना चाहता हूँ कि ये लेवल्स आप समझना सीखें। लेवल्स के बाद आपकी ट्रेड कभी भी गलत नहीं होगी। अच्छा, लेवल्स जो है वो कैंडल्स से निकलते हैं, और मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि मुझे भी अपना टाइम बचाना होता है और आपका भी, ताकि आपको शॉर्ट टाइम में ये चीज़ सीखने को मिले और आप उसका फ़ायदा ले सकें। सो दोस्तों, लास्ट कैंडल देखें जो बन रही है वो क्रैश की नहीं है। अब हम इस लास्ट की कैंडल को फॉलो करेंगे। मान लें कि ये सुबह की मार्केट तक BTC को 24,199 तक ले आती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लें 24,199 पे ले आती है, तो इसके अंदर $500 का मजीद क्रैश आ सकता है, यानी ये मार्केट जा सकती है 23,700 तक। कहाँ पे होगा? 24,199 पे। और अगर ये यहाँ पे स्टे करती है तो 30 मिनट्स 24,199 पे सुबह तक, तो अगर ये स्टे करेगी तो मज़ीद क्रैश होगा $500 का, ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, पंप हमें कहाँ मिलेगा, देखने को मिलेगा। मार्केट की स्ट्रॉन्गर जोन होगी वो होगी 24,450, लेकिन यहाँ पे मार्केट पंप नहीं करेगी, ये सिर्फ स्ट्रॉन्गर जोन है। पंपिंग जोन होगी दोस्तों 24,850
वंस अगेन 24,850 पे अगर मार्केट जाती है 45 मिनट्स सुबह के टाइम, बल्कि 30 मिनट्स सिर्फ स्टे कर जाएगी, सिर्फ ओनली 30 मिनट्स स्टे करेगी, तो ये लाजमी 25,500 का हाई लगाएगी। दोनों सूरतें दोस्तों मैंने आपको बता दी हैं। और इसी के दरमियान जो कॉइन्स आपको फ़ायदा दे सकते हैं वो होंगे यूनिस्वैप, पोल्काडॉट, इसके साथ दोस्तों मज़ीद जो बेहतर कॉइन होगा वो चेन लिंक, और लास्ट में सोलाना। ये 4 कॉइन्स आपको फ़ायदा दे सकते हैं। आपने इसकी वीकर जोन ज़रूर फॉलो करनी है, और ये वक्त शुरू होगा सुबह के 6 बजे या पौने 6 बजे, सुबह के पौने 6 बजे 5:45 AM पाकिस्तानी टाइम, और इंडियन टाइम होगा 6:15 AM। उसी हिसाब से आप जो इंटरनेशनल व्यूवर्स हैं, आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू द एशिया टाइम इसे मैच कर लीजिएगा। जो वर्किंग आवर्स इसके स्टार्ट होंगे वो यही होंगे। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ इथेरियम। दोस्तों सुबह मार्केट थी इसकी रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से $2003 पे, $2003 पे, और इसकी जो सपोर्ट थी वो थी 1969, और इस वक्त मार्केट टोटल चेंज हो चुकी है। इस वक्त मार्केट का जो दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उन दोनों के दरमियान सिर्फ $12 से $13 का फ़र्क रह गया है। अच्छी मार्केट है दोस्तों, मार्केट इस वक्त क्रैश करिए ताकि हमें दूसरी बाइंग करने का मौका मिले। आई थिंक अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर बनना चाहते हैं और आपको एक बेटर ट्रेडर बनना है तो हमेशा आपको इंतज़ार करना चाहिए मार्केट के गिरने का। अगर हमारे पोर्टफोलियो में अपर लेवल की बाइंग मौजूद है तो इट डजेंट मैटर। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि हमारे पास एक हाई लेवल की बाइंग पड़ी है। अगर आप इस ट्रेड को करने के लिए इतना बड़ा दिल नहीं रखते तो आई रिक्वेस्ट यू लीव द मार्केट। इसके अलावा कोई हल नहीं है। मार्केट में सबसे पहले अपने आप को इस चीज़ का यकीन दिलाएं कि जिस मैकेनिज्म से आप ट्रेड कर रहे हैं आप इंशाल्लाह रिकवरी भी करेंगे, और बहुत अच्छी रिकवरी करेंगे। इसकी रीज़न ये है कि आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर्स नहीं कर रहे। मैं आपको दोस्तों सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग के लिए कहता हूँ। अच्छा, 20,500 में से आप किसी आखिरी कॉइन के अंदर ट्रेड नहीं कर रहे। मैं आपको हमेशा टॉप 100 के ही कॉइन रिकमेंड करता हूँ। खैर यहाँ पे इस स्प्रिंग कैंडल देखने को मिल रही है जो कि काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और स्प्रिंग भी हमें दिखाई दे रही है बेरिश में। अब देखते हैं दोस्तों 4 आवर की कैंडल चार्ट के अंदर। सो यहाँ पे एक बारीक सी सपोर्ट बन रही है बुलिश की लास्ट कैंडल, लेकिन ये कभी भी बेयरिश में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये बिल्कुल बारीक कैंडल है, ये कभी भी गिरगिट की तरह रंग बदल सकती है। खैर जो इससे पहले की भी 3 कैंडल्स बनी है वो उसकी सपोर्ट ने इसको यहाँ पे रोक लिया, वरना यहाँ पे जो हम देख रहे हैं बेयरिश इनगल्फिंग का जो शेडो है वो यहाँ पे खतरे की अलामत है, नो डाउट। क्योंकि आपको याद होना चाहिए मैं आपको शेडो बहुत ज़्यादा काउंट करता हूँ और आपको भी फॉलो करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, मार्केट जो है इस वक्त अपनी वीकर जोन से भी नीचे आ चुकी है। इसकी वीकर जोन थी 1959 पे मार्केट दोस्तों क्रैश करके 1933 के ऊपर आ चुकी है। और सुबह की मार्केट में अगर सुबह का आगाज़ होता है 1915 पे 1915 पर, तो मार्केट लो लगा सकती है तकरीबन $50 का और मज़ीद, यानी कि जा सकती है 1865 पे। 1865 पे आपने लाजमी $300 की एंट्री लेनी है। ये बड़ा लेवल ज़बरदस्त होगा और मार्केट पंप कर सकती है। कहाँ से मैं आपको लेवल बता देता हूँ। मार्केट का पंपिंग लेवल होगा दोस्तों 1965 के यहाँ पे तकरीबन अगर 2-2, 3-3, $400 करके जैसे अब हो रही है ऊपर चली जाती है तो फिर ये अपना आगाज़ आसानी से $2000 से करेगी, यानी कि मार्केट में 75 का पंप लाजमी आ सकता है। 2035 तक मार्केट जा सकती है, 2035 तक। मैंने आपको अपर लेवल और लोअर लेवल दोनों बता दिए, इनको आपने फॉलो करना है और आपने 2 कॉइन्स में ट्रेड लाजमी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल BNB, ऑब्वियसली महंगा कॉइन है लेकिन आपको ट्रेड अच्छी देगा, और इसके साथ ETC, ये 2 कॉइन्स आपको इथेरियम की ब्लॉकचेन के एतबार से बहुत अच्छी ट्रेड दे सकते हैं। तो दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट करूंगा अपर एंड लोअर लेवल्स को फॉलो करिएगा, और साथ साथ जिन दोस्तों ने हायर बाइंग कर रखी है 400 की और मिड में भी अगर बाइंग की है, तो ये सारी की सारी इथेरियम में आपको एक ऐसी प्रॉफिट दे सकती है जो अमेजिंग होगी। सो इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।